हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह में। शेयर बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है दोस्तों, और एक तरह से हम देखें तो अब गिरावट, एक बड़ी गिरावट के बाद कुछ संभला है बाज़ार। तो हो सकता है कि मंडे से फिर एक 12,000 की बात चलने लगे, बट ये है कि जो गिरावट हुई थी उसमें तो फिर सारे निगेटिव हो गए थे। तो अब थोड़ा सा इस तरह से उतार चढ़ाव तो होता ही। पिछले हफ्ते और 10-15 दिन से बताने की कोशिश थी कि अपना नया हाई बनाने से पहले इसमें एक गिरावट हो सकती है, और जिस तेज़ी से ये 10,800 से लगभग 12,000 तक गया, तो हल्की फुल्की गिरावट तो होनी चाहिए। अब वक्त ये है कि बड़े शेयरों में भी रहना चाहिए। अगर बड़े शेयर में रहेंगे तो अगर फंसेंगे भी तो वो 2-4 महीना 6 महीने के बाद रिकवर हो जाएंगे, और फिर रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। तो बड़े शेयर्स में रहने की कोशिश करिए, और जब ये नया हाई बनाएगा तो फिर अपना स्मॉल कैप और मिड कैप भी भागेंगे, उनको देखने की कोशिश करेंगे। फिर से निफ्टी नया हाई बनाएगा तो फिलहाल तो भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। इसका जो रिजल्ट आना, फाइनेंशियल रिजल्ट आना 27 अक्टूबर 2020 को आना है इसका रिजल्ट। और स्टॉक काफ़ी गिरावट में है दोस्तों। जिनके भी पोर्टफोलियो में एक तरह से भारतीय एयरटेल ने पूरा एक तरह से काफ़ी फंसा दिया है। अब जिन्होंने लगभग ये मार्च की गिरावट में लगभग 400 के आसपास, 360 के आसपास था, तब यहाँ पे लिया गया था। कुछ पूरा प्रॉफिट बुक नहीं किए, क्योंकि 700-800 तक जाने की उम्मीद थी और ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद थी, और AGR का मामला भी ख़त्म हो गया था। तो अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। 402 के आसपास आ गया। जो इन्वेस्टर्स से, निवेशकों ने लिया है 400 के ऊपर, या फिर 450 में लिया, 500 में लिया, तो क्या करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे किस तरह के कैंडल बने हुए हैं दोस्तों। ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। देखिए लगातार ये गिरा है। मार्च के महीने में जो गिरावट आई थी, वहाँ ये लगभग मार्च के महीने में आया था 360 के आसपास। तो एक तरह से हम देखते हैं तो लगभग उसी के आसपास पहुँच गया, 400 के आसपास। ज़्यादातर निवेशक इसमें फंस गए हैं। लगभग ये 450 और 430 के आसपास इसका एक सपोर्ट होना चाहिए था, बट ये कि लगभग 400 के आसपास तो है ही है। काफ़ी गिरावट है। अब देखिए, ये एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए इसको। लगभग 400 से ये बाउंस बैक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से गिरा था। ये एक जो गिरावट आई थी लगभग 360 तक आया था, बट वो वहाँ से लगातार ऊपर की तरफ गया। तो ये देखिए, ये गिरा है। तो ये अगर हम लाइन इस तरह से करें तो लगभग इसी के आसपास एक सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। जैसे कि इसके पास देखिए, ये एक यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलना चाहिए था लगभग 420-430 के आसपास, नहीं मिला। उससे पहले लगभग हम देखें लगभग 470-450 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। बट ये है कि अब यहाँ से एक तरह से बाउंस बैक होना चाहिए भारतीय एयरटेल को। तो ये डेली कैंडल्स है दोस्तों, और मंथली कैंडल के हिसाब से देखें तो देखें उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है। देखिए ये लगातार एक तरह से, देखिए ये एक तरह से पिछले 3-4 महीने से लगातार गिरावट है। अक्टूबर में मंथ में भी गिरा। उससे पहले देखिए लगातार ये तेज़ी में था। सिर्फ मार्च के महीने में एक ड्रॉप किया, उसके बाद ऊपर की तरफ ही लगातार 2-3 महीना नया हाई बनाया, और वहाँ से अब गिर रहा है। जब ये 520 से 550 के बीच कारोबार कर रहा था, AGR की न्यूज आई, तो उसके बाद से एक तरह से इसमें गिरावट रही, और बड़े निवेशकों ने एक तरह से इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग भी की, और लगातार 3-4 महीने से गिरावट है। अब अगर हम अक्टूबर का मंथ देखें तो ओपन हुआ है 426 और हाई किया है 437.50, लो बनाया 395.10, और अभी ये क्लोजिंग आई है 402 रुपये के आसपास आई है। अगर ये 440 से ऊपर की तरफ कारोबार करता है तो 460 से 470 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी तो बेयरिश में है दोस्तों, और डेली में भी बेयरिश में है, वीकली में भी बेयरिश है, और एक तरह से हम मंथली में देखते हैं तो इसमें भी एक तरह से बेयरिश ही है, और 3-4 महीने से देखिए लगातार गिर रहा है। ये रेड कैंडल बने हुए हैं। तो लगभग इसका जो अक्टूबर का हाई है उसके ऊपर अगर क्लोज जाता है, हो सकता है कि रिजल्ट से पहले ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, 437.50 के ऊपर तक जाता हुआ दिखे। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है, जिन्होंने लिया है तो अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। जो लंबे समय के लिए हैं उनको तो एक तरह से होल्ड ही करना चाहिए भारतीय एयरटेल को। आने वाले समय में 2-3 कंपनियां ही हैं। एक तरह से आप देखें कि रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, तो दोस्तों दिग्गज कंपनी है। अब पिछले कुछ समय से तो गिर नहीं रही थी और नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, बट ये है कि पिछले 3-4 महीने से काफ़ी करेक्शन हो गया।
एक बाउंस बैक यहाँ से बनता है दोस्तों और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब इसमें हम RSI को लगाते हैं दोस्तों, और उसके अनुसार भी एक तरह से देखें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या दिखा रहा है। अगर उसमें क्या 20 के आसपास पहुंच गया है या 30 के आसपास पहुंच गया है, देखते हैं क्या दिखा रहा है दोस्तों। अगर हम इसको देखें तो 47 के आसपास डाउन ट्रेंड में है, ये 47 के आसपास पहुंचा है ये, तो इसी के आसपास अगर सेटल होता है तब फिर 70 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। और इसका डेली के हिसाब से तो काफ़ी नीचे की तरफ पहुंच गया, ये 28 के आसपास पहुंच गया। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल में एक तरह से हम देखें तो बाउंस बैक होना चाहिए यहाँ से। देखिए ये लगातार, ये अगर डेली कैंडल्स में भी देखिए लगातार डेली वाइज ये नीचे की तरफ ही आया, तो हो सकता है यहाँ पे अगर 395 या 390 को होल्ड करता है, डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लगभग 440 से 460 तक जाता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। 437 के ऊपर क्लोज होता है तो 460 से 470 तक जाता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म में। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे 395 इसने लो बनाया दोस्तों, तो लगभग आप मान के चलिए कि अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 2-3% का नीचे का 370 के आसपास एक इसका एक सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है। जैसे कि इसने 425 और 400 में एक तरह से सपोर्ट नहीं लिया, तो उसके बाद हम देखते हैं 360 और 370 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। जैसे ये है, देखिए अब एक लेग बनाया है तो इसी को फिल कर रहा है ये। अब धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगा सकता है दोस्तों भारतीय एयरटेल, लगभग नेक्स्ट क्वार्टर तक। इस क्वार्टर में अच्छा अगर इसका बेटर परफॉर्मेंस रहता है तो अब शेयर भाग ऊपर की तरफ भागता हुआ दिख सकता है। और जो अभी जिन्होंने निवेश किया भारतीय एयरटेल को, टेक्निकल चार्ट की भाषा से देखेंगे तो एक तरह से बेयरिश मोड है अभी। सपोर्ट एक तरह से हम देखते हैं तो लगातार इसने सपोर्ट तोड़े हैं, लगभग 410 के आसपास का भी सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है। अब अगर हम देखते हैं तो लगभग 370 के आसपास का सपोर्ट है। और जो अभी जिन्होंने निवेश किया भारतीय एयरटेल को लिए रखे, और जो लेना चाहते हैं तो लगभग 400 के आसपास तो है ही है। देखिए इसको, और इसमें नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न देना चाहिए। फिर से ऊपर की तरफ लगभग 600 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू और ग्रोथ अगर अच्छा आता है, प्रॉफिट अच्छा आता है, डेफिनेटली और तेजी होता हुआ दिख सकता है। टेक्निकल चार्ट की भाषा से देखेंगे तो एक तरह से बेयरिश मोड है अभी। सपोर्ट एक तरह से हम देखते हैं तो लगातार इसने सपोर्ट तोड़े हैं, लगभग 410 के आसपास का भी सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है। अब अगर हम देखते हैं तो लगभग 370 के आसपास का सपोर्ट है। तो कोई भी गिरावट भी होती है तो धीरे धीरे इसको पार्ट में खरीदना चाहिए। जैसे किसी ने अगर 440 430 में भी खरीदा है तो वेट करना चाहिए भारतीय एयरटेल को दोस्तों। और भी वीडियो देख सकते हैं। SBI कार्ड का वीडियो अपलोड किया है, एक्सिस बैंक का किया है, इंडसइंड बैंक का किया है और टाटा मोटर का किया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वीडियो अपलोड किया है, BPCL का अपलोड किया है। बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।